अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। ये वीडियो जो मैं आज दिखाने वाला हूं, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि आप तक पहुंच चुका होगा। अगर आप एक्स यूज़ करते हो, एक्स प्लेटफॉर्म, तो ये आप तक पहुंच चुका होगा। लेकिन फिर भी देश की जनता को और स्पेशली अपने आप को युवा कहने वाले जेन जी को ये वीडियो एक बार अवश्य से देखना चाहिए। और फिर उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है जम्मू कश्मीर में और जो दृश्य अभी आप देखने वाले हो, 3 अलग अलग वीडियोस के क्लिप संकलित करके आप तक मिलेंगे, जहां पे अपने आप को जेन जी की बताने वाली एक महिला देश की आर्मी के साथ किस प्रकार से संवाद करती है, पहले देखिए और उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनाना हमें उचित नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे देश की सेना के सम्मान की बात हो रही है, देश के गौरव की बात हो रही है, और देश की युवा पीढ़ी अगर ये विचारधारा रखती है तो ये वीडियो हर किसी को एक बार देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि देश की युवा पीढ़ी कहाँ तक जा रही है। कश्मीर एयरपोर्ट के लिए हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब सेलिब्रेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया है, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो जाकर बात करो। नहीं, यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है मैंने उठाया। ओके, हाँ मैं ठीक है, सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। वही बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था, तो सपोर्ट में जो किया 5 गाड़ी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, आप कुछ नहीं कर सकते, अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। नौकरी लगाओगे भैया इसको, यहाँ से वो आगे गए। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो आप इधर आओ, एक मिनट सर, ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हमको नहीं जाने दे रहे, वीआईपी को भी नहीं जाने दे रहे। ये ताला क्यों लगाया? गाड़ी आप लोग सर रिचोड़ी रहे हैं, ये ताला क्यों लगाया? प्रोटोकॉल है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? तो वीडियो आप लोगों ने देखा। देश की सेना अगर कोई रास्ता बंद कर देती है तो क्या आपको ये लगता है कि आप देश की सेना को ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये रास्ता क्यों बंद किया, यहाँ पे ताला क्यों लगा है?
हम ट्रैवलिंग करके आए हैं और हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। हमारे टैक्स से पैसों से तुम्हें सैलरी मिलती है। ये खुलो और हम सब आगे जाएंगे, वरना हम यहीं पे मिट्टी पे बैठ के धरना देंगे। ये जंतर मंतर के साइड इफेक्ट्स है, जो कुछ भी हुआ ना उसका। अगर देश की सेना किसी भी मौसम में अपना दायित्व गंभीरता से नहीं निभाती ना, तो ये प्रश्न पूछने के लिए भी जेन ज़ी सुरक्षित नहीं होता। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, नेता कोई भी रहता है, संचय हर किसी के ऊपर होता है, प्रश्न हर नेता को पूछा जाता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज तक देश की सेना ने सिर्फ एक ट्वीट भी कर दिया या फिर एक स्टेटमेंट उसके किसी अधिकारी ने दे दिया, मतलब पत्थर की लकीर, उसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठता। यह हमारे देश की सेना का गौरव आज भी है। हो सकता है कि आप बहुत ही लंबी यात्रा करके आई हो, लेकिन अगर देश की सेना ने कहीं पे रास्ता बंद किया है तो हमें नहीं लगता कि देश के किसी भी सामान्य नागरिक को देश की सेना के किसी जवान से या अधिकार से ये प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे तो आपसे बहुत बड़े लेवल की तू तड़ाक की बातें चल रही है, एरोगेंस दिख रहा है, वीडियो वायरल करना है और न जाने और क्या कुछ। आपने सब कुछ देखा। क्या ये है भारत का भविष्य? क्या ये है जेन ज़ी? देश की सेना के ऊपर प्रश्न उठाना। अब कारण कोई भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि देश की सेना को, सेना के अधिकारियों को आपको कारण बताना होगा कि ये रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है? और वो रास्ता सिर्फ इसलिए खोल दिया जाए क्योंकि आप लंबी यात्रा करके आए हैं। अगर देश की सेना को लगता है कि यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से हमारी राय है, आप भी अपनी राय खुल के कमेंट्स में बता सकते हैं कि देश की सेना को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये रास्ता हम बंद करें या ना करें, और देश की सेना को किसी को एक्सप्लेनेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये रास्ता हमने क्यों बंद किया। 24/7 365 डेज सरहद के ऊपर जब ये लोग अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तब हम देश में चैन की नींद सो पाते हैं। देश के जेन ज़ी को, अब ये जेन ज़ी, ये हम लड़की कहें या महिला कहें नहीं पता, लेकिन इनको शायद संभवतः स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों के बीच का अंतर पता नहीं है। तब जाके इस प्रकार के वक्तव्य कैमरे में शूट हुए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। 20-22 साल के हमारे टीचिंग कैरियर के दौरान ऐसे 3 से 4 इंसिडेंट बने थे, जब, क्योंकि 22 साल की कैरियर में आप स्टूडेंट्स की अलग अलग जनरेशन्स के टीचर रहे होते हैं, और जहाँ पे भी हमें लगा कि डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाना भी बच्चों को आवश्यकता है, तो हमने वो रास्ता अपनाया था ताकि भारत की आने वाली पीढ़ी शिस्तबद्ध रहे। मार्क्स जो भी आए वो अपने अपने कैलिबर के ऊपर ले आएंगे, लेकिन अनुशासन और शिस्तबद्धता भी जीवन का एक बड़ा अभिन्न अंग होता है। और ये नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने आप को जेन ज़ी कहने वाले किसी एक महिला का ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि स्वतंत्रता आपको देश के संविधान ने दी है, लेकिन ये अगर स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाती है तो सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए आने वाला समय खतरे से खाली नहीं है। दोनों के बीच का अंतर आपको समझना होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।